अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर की तमाम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। कांग्रेस लीडर पवन खेर ने बीआरएस की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद किया और कहा कि तेलंगाना में सिर्फ खानदान के लिए नहीं बनाया गया है। पवन खेर ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि तेलंगाना सिर्फ एक खानदान के लिए नहीं है बल्कि वो लोगों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा एमएलसी के कविता ने अपने बयान में कहा कि गांधी खानदान को रियासत से ताल्लुकात एक धोखा है। बीजेपी ने इतवार के रोज तेलंगाना इंतखाबात से कबल एक अहम फैसला में गोशामहल एमएलए टी राजा सिंह को सस्पेंडशिप को हटा दिया है। राजा सिंह की जानिब से खत जारी करने के बाद बीजेपी सेंटर कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने कहा है कि राजा सिंह के जवाब और वजाहत पर कमेटी गौर किया है। इस बिना पर कमेटी ने फौरन सस्पेंडशिप को हटाने का फैसला किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एएमआर ग्रुप के कंपनीज के ऑफिसर्स की तलाशी ली। इसके अलावा मुबैना तौर पर उनके चेयरमैन और डायरेक्टर के ग्रुप से पूछताछ की। हैदराबाद पुलिस की जानिब से चेकिंग के दौरान 3.50 करोड़ रुपए की रकम इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया। टास्क फोर्स के जरिए हिरासत में लिए गए अफराद के बयान की बुनियाद पर आईटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ टीम्स ने ऑफिसर्स डायरेक्टर के घर पर की तलाशी ली। अकबरबाग में एक वाकया पेश आया। दुकानों के शटर पर बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का बदला लिखा गया। इस वाकये के बाद चादरघाट पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया कि काले रंग से लिखा गया। पुलिस को खादशा है कि शहर में फिरका वाराना कशीदगी और अमन की मसाइल पैदा हो सकती है। चादरघाट पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 505 505 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात जारी है। बीआरएस को दोबारा इख्तिदार में आने को यकीन जाहिर करते हुए एमएलसी के कविता ने कहा है कि उनकी पार्टी तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात में 95 और 100 के दरमियान सीट जीतने का हदफ रखती है। इसके अलावा एक खुसूसी इंटरव्यू में कविता ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के सर्वे के मुताबिक तेलंगाना रियासत मुल्क की सबसे कम करप्ट रियासत में पाई गई है। नेशनल ग्रीन ट्रबल GNT ने हामी राजधानी दिल्ली में हवा के बिगड़ते हुए मियार के लिए नाइस नोटिस जारी करते हुए मुख्तलिफ एडवाइस से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। इस एडवाइस में दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD शामिल है। एक ऑफिसर ने NGT ने दिल्ली में बिगड़ते हुए और एक क्वालिटी इंडेक्स AIQ ग्रेड रिपोर्ट एक्शन प्लान के तहत की गई खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें खुद कार्रवाई का आगाज किया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के ऑफिसर स्पोक्स पर्सन अधारी बिगड़ ये कहा है कि हिंदुस्तान के फ़लस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद का इंतज़ाम क्या है, जिसमें मेडिकल हेल्प और डिजास्टर रिलीफ मेडिकल शामिल है। मेडिकल सप्लाई के इंतज़ामिया में ज़रूरी दवाएं, हिफाजती सामान और सर्जरी की अशिया शामिल थी जो इमरजेंसी हालात में काम आ सकती। इसके अलावा जख्मियों की देखभाल भी की ख्याल रखा जाएगा। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के गांव में इतवार को अंडर कंस्ट्रक्शन एग्रे प्लांट के खिलाफ किसानों ने एहतजाज किया। ने कोशिश करने पर पुलिस ने हुजूम पर लाठीचार्ज किया, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी और पथराव किया। पथराव में एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए गांव में एक्शनल फोर्स को भेज दिया गया। केरला के 3 MP हैदराबाद में इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU में तालिबा के साथ मुबैना जिन्सानी ज़्यादती पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और सेंट्रल यूनियन ग्रैंड कमीशन UGC और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के खत जारी किया, जिसमें इंतज़ामिया की इस तकरीर पर रद्द-ए-अमल और शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने एहतजाज करने वाले 11 तालिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस MP मधु मुतिया के केस फॉर क्वेरी के इल्जामात पर मुसलसल निशाना बनते हुए बीजेपी 26 अक्टूबर को लोकसभा की कमेटी के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, जो राने पार्लियामेंट में सवाल उठाने के बदले में बिजनेसमैन
दरशाहरानी से फेवर कबूल किया था। मित्रा ने इल्जाम में से इनकार कर दिया और दावा किया है कि बीजेपी अदानी ग्रुप के कहने पर उन्हें निशाना बना रहे थे। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आबिदा टूर्स एंड ट्रैवल, मिलारदपल्ली, काटेदन रोड, हैदराबाद। हज उम्रा ग्रुप सर्विसेज हर महीना 2 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है। मकसद हाजियों की खिदमत। हमारा उम्रा ट्रैवल का अहम मकसद पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान लाखों हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। आबिदा टूर एंड ट्रैवल्स उन मुसलमान आशिकान मक्का, आशिकान मदीना के लिए ये तकलीफ भी दूर करती है। अब सिर्फ 85,000 में उम्रा मुकम्मल पैकेज मिल रहा है। एहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, मक्का मदीने की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, फ्री टाइम, हैदराबादी फूड, रूम, इंश्योरेंस, एयर टिकट, वीजा, शोल्डर बैग, फ्री AC बस, जियारत विद गाइडेंस, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिगो, डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया, हैदराबाद जिद्दा टू जिद्दा हैदराबाद। हर मुसलमान फायदा उठाएं। हर महीना 2 ग्रुप की रवानगी जरूर होगी। आबिदा टूर एंड ट्रैवल्स को खिदमात का मौका दे। डायरेक्ट फ्लाइट प्राइस है 85,000, 90,000, 94,000। आलिम दीन की गाइडेंस के साथ उम्रे की अदाई अमल में आएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। विजिट वीज़ा की भी खिदमात है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, दुबई, सऊदी अरबिया। मजीद मालूमात के लिए आबिदा टूर एंड ट्रैवल से आज ही कांटेक्ट कीजिए। यहाँ का नंबर है 9490127861, 9390898642। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।